हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन सब क्लासेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथ, चैप्टर नंबर है 9 और ये है इसकी एक्सरसाइज 9.5 पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी इसमें आइडेंटिटी लग रही हो वो अपने को लगानी है इसमें और इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है x+3 मल्टीप्लाई x+3, तो एक ही टर्म का 2 बार रिपीटेशन हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में इसको अपन लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी अपने पास में, यहाँ अप्लाई होगी a+b का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है a² + 2ab + b² की इक्वल होती है। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके लिए क्या करेंगे, अपन इसको कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास में, x है, लिख लेते हैं यहाँ पे। b की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, यानी कि b = 3। ये जो अपने को a और b की वैल्यू मिली है इसको अपने को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं तो अपने को क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पुट करते हैं तो अपने को आंसर मिलेगा। पुट करते हैं वैल्यूज़, क्या लिखेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 × a की वैल्यू है अपने पास में x, b की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ लिखेंगे x² + 2 3 हो जाएगा अपने पास में 6 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, ये जगह इसका राइट आंसर, क्योंकि इसके बाद में लाइक टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 2y + 5 का होल स्क्वायर। इसमें भी यही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी अपने पास में a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है अपने पास a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2y और b की वैल्यू कितनी है 5। a और b की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुट कर देंगे आइडेंटिटी में। तो क्या हो जाएगा अपने पास में a² यानी कि 2y का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं अपन 2y होल स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू 2y है और इंटू b यानी कि 5। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ से y² प्लस 5 2 = 10, 10 2 = 20। ठीक है, 20y और प्लस 25, ये जगह इसका आंसर। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है 2a - 7 का और 2a - 7। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a - 7 2 टाइम्स लिखा हुआ है मतलब। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, बट यहाँ पर इस बार माइनस आ रहा है, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² - 2ab + b²। यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं कंपेयर करके, a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू अपने पास में 7। ठीक है, वैल्यूज अपने यहाँ से पुट करी तो यहाँ आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 × a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, यहाँ से 2 2 = 4 और 4 7 से हो जाएगा 28 × a यानी कि 28a। 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 49 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको अपन होल पावर 2 में लिख सकते हैं 3a - 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इसकी अपन इससे कंपेरिजन करते हैं, तो a के प्लेस पे क्या आएगा 3a। ठीक है, कंपेरिजन करते हैं तो a के प्लेस पे अपने को मिलेगा 3a, नेगेटिव की जगह नेगेटिव आ रहा है, तो b के प्लेस पे क्या आ रहा है 1/2। b की वैल्यू अपने पास में 1/2। a और b की वैल्यूज अपन RHS की वैल्यू में पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से a का स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ से 2। ठीक है, आइडेंटिटी का 2 a × b लिखना है, a की वैल्यू अपने पास में 3a इंटू b की वैल्यू अपने पास में 1/2। क्लियर यहाँ तक, प्लस b², तो यहाँ से लिखेंगे अपन b की वैल्यू 1/2 है उसका लिख देंगे होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर हो जाएगा a²। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि ये 2 था मल्टीप्लाई में, ये 2 है डिवाइड में। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसको क्या लिखेंगे -3a प्लस 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके बाद में सोल्व नहीं हो रहा क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट,
1.1 m माइनस 0.4, 1.m m प्लस 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। कौन सी अप्लाई होगी फिर? यहाँ लिखा हुआ है एक बार में प्लस में वैल्यू, एक बार में माइनस में वैल्यू, यानी कि यहाँ अप्लाई होगी अपने पास में a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ठीक है। ये किसकी इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होती है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करनी है अपने को। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है अगर कंपेयर करते हैं तो 1.1 m, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 0.4। a और b की जो वैल्यू है उसको अपने को यहाँ पे पुट करना है RHS में। डन, करते हैं पुट। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? 1.1 m का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करना है, फिर लगाना है अपने को माइनस। b की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 0.4, उसका कर देना है स्क्वायर। अब 1.1 m का होल स्क्वायर है, एक तरीके से ये अपने पास में 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 121, ठीक है। बट इसमें डेसिमल भी है। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद में? 1 के बाद में। बट इसमें जब स्क्वायर होगा तो ये इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे 1.1 इंटू 1.1, तो ये बन जाएगा 121। तो एक डिजिट और एक डिजिट, कितने डिजिट हो गए? 2 डेसिमल पैलेस, इस तरीके से। और यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ से अपन माइनस 0.4 0.4, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसका आंसर आएगा 0.16, ठीक है। और ये इसका क्या है? राइट आंसर। इसी तरीके से जो इसका 6 पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको अपन रीराइट लिखते हैं, यानी कि दोबारा लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे इसको? इसको अपन लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। और उसको लिखेंगे अपन बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली। तो यहाँ लिखेंगे अपन a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन ने माइनस वाली आइडेंटिटी पहले लिखी थी, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी बाद में लिखी है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा अपन उस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू अपने को मिली बी स्क्वायर और a की वैल्यू तो बी स्क्वायर मिली है, ठीक है। और जो b की वैल्यू है वो कितनी मिली अपने को? a स्क्वायर। डन, a की वैल्यू b स्क्वायर है और b की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर है। a और b की जो वैल्यूज अपने को मिली है वो यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर, ठीक है। उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो ये कर दिया अपन ने स्क्वायर। फिर यहाँ से माइनस b की वैल्यू लिखनी है जो कि a स्क्वायर है ऑलरेडी, उसका भी क्या कर देना है? स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसका 7th पार्ट, 6x माइनस 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला अप्लाई हो रहा है। आइडेंटिटी लिख देते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से a और b की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो a के प्लेस पे है, ठीक है, और b के प्लेस पे कितना है? 7। दोनों की वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से पुट करने से क्या मिलेगा अपने को? ये a की वैल्यू लिखी अपन ने, उसके बाद यहाँ से b की वैल्यू लिख देंगे। स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 36x स्क्वायर माइनस 49, ये जगह इसका राइट आंसर। इसी तरीके से इसका 8th पार्ट है, तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस a प्लस c और यहाँ लिखा हुआ है माइनस a प्लस c, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिचेंज करके लिखते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे c माइनस a और यहाँ से c माइनस a। a की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है तो अपन इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस आ रहा है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी है अपने पास में? यहाँ से कंपेयर करते हैं तो c है और b की वैल्यू कितनी है अपने पास में? a है। a और b की वैल्यू यानी कि c और a को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? c स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू है c और b की वैल्यू है a, यानी क्या आ जाएगा? ac प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है अपने पास में? a, तो कितना आंसर आ जाएगा? a स्क्वायर। तो टोटल आंसर आ जाएगा अपने पास में c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसका 9th क्वेश्चन, x/2 प्लस 3y/4, फिर वही सेम ब्रैकेट वापस लिखा हुआ है। तो जब सेम ब्रैकेट है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? होल पावर 2 में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको लिख देंगे अपन इस तरीके से। यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी अपने पास में कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन यहाँ तक? यहाँ से अपन वैल्यू कंपेयर करते हैं और फिर पुट करेंगे। a की जगह पे क्या आ रहा है? a के प्लेस पे आ रहा है अपने पास में x/2। डन। b की वैल्यू क्या आ रही है? 3y/4,
ओके यहाँ तक। ए और बी की जो वैल्यूज़ है वो अपने को यहाँ पे लिखनी है, लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, ये तो लिखी अपन ने ए की वैल्यू x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में x/2 इंटू बी की वैल्यू है अपने पास में 3y/4, ये हो गया 2ab। फिर लिखेंगे अपन प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ से 2 से हो गया 2 कैंसिल, x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3/4 इंटू XY। डन यहाँ तक। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 यानी कि 9y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और ये जाएगा इसका राइट आंसर। इसका 10th पार्ट है, इसमें भी सेम वैल्यू है, 2 बार लिखी हुई है तो अपन इसको होल पावर 2 में लिख देंगे 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, क्या होती है अपने पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a और b की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो a के प्लेस पे कितना आ जाएगा 7a और b के प्लेस पे कितना आ जाएगा 9b। ठीक है, a और b की जो वैल्यूज़ है उसको यहाँ पे पुट करते हैं तो a के प्लेस पे कितना है अपने पास में 7a, उसका लिख देंगे स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है 7a, b की वैल्यू है 9b। ठीक है, तो अपन ने लिखा a स्क्वायर 2ab, अब लिखना है b स्क्वायर तो यहाँ से लिखेंगे प्लस 9b उसका होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको तो 7 का स्क्वायर तो जाएगा अपने पास में 49 a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा 63 और 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 63 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 126, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 तो कितना हो जाएगा माइनस 126 a इंटू बी और प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला है आपसे यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का यूज करना है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स और ये अपने को प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई करनी है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में x आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 7। ठीक है, देखो प्लस के प्लस पे प्लस आ रहा है तो ये x की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई। ये तीनों वैल्यूज अपने को RHS की तरफ पुट करना है। यहाँ पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे अपन x स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी, ये लिखा a प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू x ही है यहाँ पर, प्लस a इंटू बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7 तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 7 को ऐड करा तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10x प्लस इसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले वैल्यू कंपेयर करेंगे तो x के प्लस पे कितना आ रहा है 4x। अगर यहाँ से वैल्यूज कंपेयर करते हैं a के प्लस पे कितना आ रहा है अपने पास में 5 और b के प्लस पे कितना आ रहा है अपने पास में 1। ठीक है, तीनों वैल्यूज को अपने को यहाँ पर RHS की वैल्यू में पुट करना है। पुट करते हैं वैल्यूज, x के प्लस पे है 4x, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 1 इंटू एक्स की वैल्यू है अपने पास में 4x। फिर लिखना है a इंटू बी, तो ये लिखा अपन ने a इंटू बी की वैल्यू है 1। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 प्लस 1 कितना हो गया अपने पास में 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, पहले ऐड करना है 5 प्लस 1 6 इंटू 4 24 हो गया, प्लस यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 5 1 जा 5 तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1, बट अपने पास में प्लस वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको लिख देंगे 4x प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे -5। ठीक है, इस तरीके से इसको भी सेम प्रोसेस 4x प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे -1।
अब कंपेयर करते हैं तो x के प्लेस पे आ रहा है 4x, ठीक है, a के प्लेस पे आ रहा है अपने पास में -5 और b के प्लेस पे आ रहा है अपने पास में -1। तीनों वैल्यूज जो है वो अपन यहाँ पे RHS में वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 4x स्क्वायर, a प्लस बी लिखना है बट यहाँ पे नेगेटिव की वजह से अपन डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे -5 -1, x की वैल्यू है 4x और प्लस a इंटू बी यानी कि -1 इंटू -5, a और b की दोनों वैल्यू पुट कर दी अपन ने। 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 16x स्क्वायर, ये माइनस में ऐड हो जाएंगे, माइनस का 6 हो गया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा -24x। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस बन जाएंगे यानी कि प्लस का 5, यहाँ ऐड हुआ था, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो अगर अपन पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 4x + 5 तो लिख दिया एज दिस, यहाँ पर लिखेंगे अपन 4x प्लस और ब्रैकेट में -1, ठीक है। वैल्यू कंपेयर करते हैं तो x के प्लेस पे आ जाएगा 4x, a के प्लेस पे आ जाएगा 5 और b के प्लेस पे आ जाएगा -1। तीनों वैल्यूज अपन RHS में पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर, फिर लिखना है अपने को a प्लस बी, तो a की वैल्यू तो +5 है और b की वैल्यू कितनी है -1। इसके बाद में x की वैल्यू है 4x और यहाँ से लिखना है a इंटू बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा लास्ट में से -5, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव में है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में इसका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2x + 5y और यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y। तो एक x की वैल्यू तो हो जाएगी 2x, ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी 5y और b की वैल्यू हो जाएगी 3y। सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, a + b इंटू x प्लस ab। तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 4x स्क्वायर, ये ऐड होगा तो 8 2 जा 16, ठीक है, x इंटू वाई। जब ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ से बनेगा अपने पास में 8y, उसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 16xy और 5 3 जा 15, y इंटू वाई कितना हो जाएगा y स्क्वायर। इसी तरीके से इसका 6 पार्ट है, तो यहाँ से अपन x की वैल्यू कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू ले जाएगी 9 और b की वैल्यू ले जाएगी 5। वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 4a⁴ प्लस 28a स्क्वायर प्लस 45, ठीक है यहाँ तक। इसका नेक्स्ट पार्ट है 7th, xyz -4 और xyz -2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, अगर नहीं है तो a और b की वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव में, ठीक है। तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे अपन इस फॉर्म में लिख करके, इसको लिख देंगे -4 ब्रैकेट की फॉर्म में। यहाँ से लिखेंगे xyz प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -2। अब कंपेयर करते हैं उस आइडेंटिटी से, तो x की वैल्यू तो कितनी मिली अपने को xyz, a की वैल्यू अपने को मिली है यहाँ से -4 और b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -2। क्लियर। ये तीनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। तो x के प्लेस पे लिखना है xyz, उसका लिखना है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखना है प्लस a + b, a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -2 है, इंटू xyz यानी कि जो कि x की वैल्यू थी, प्लस a इंटू बी यानी कि -4 इंटू -2, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस 4 -2 माइनस का 6 हो गया xyz, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास में -6xyz और वहाँ से बनेगा +8, ये जगह इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी यूज करके इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपने पास में a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। सबसे पहले लिख लेते हैं a - b होल स्क्वायर क्या होती है a² - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपन वैल्यू कंपेयर करते हैं तो a के प्लेस पे तो आ रहा है b, ठीक है, नेगेटिव के प्लेस में नेगेटिव है, तो b के प्लेस पे कितना है यहाँ से 7। a और b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करनी है अपने को। तो क्या लिखेंगे a की वैल्यू b है उसका स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू b है अपने पास में
और बी की वैल्यू है अपने पास में 7। फिर लिखेंगे प्लस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे अपन बी स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14, 14b प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 49। ठीक है, ये जो इसका राइट आंसर। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है प्लस। सबसे पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज कंपेयर करते हैं, a के प्लेस पे है xy और b के प्लेस पे है अपने पास में 3z। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे अपन, a स्क्वायर यानी कि xy का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 3 हो जाएगा अपने पास में 6x इंटू वाई इंटू जेड यानी कि एक्स वाई जेड प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और z का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ से अपन कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास में 6x स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है अपने पास में 5y। ठीक है, आइडेंटिटी यही अप्लाई होनी इसमें माइनस की वजह से। तो यहाँ से a और b की जो वैल्यूज़ है उसको यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले अपन ने a की वैल्यू लिखी, उसका स्क्वायर करना है तो ये कर दिया अपन ने स्क्वायर माइनस 2ab, ये a की वैल्यू लिखी है, उसके बाद मल्टीप्लाई में b की वैल्यू। ठीक है, और प्लस b होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 36, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी कि पावर हो जाएगी 4। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 जा 30 और 32 जा 60, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1 और वहाँ से आ जाएगा प्लस 25y स्क्वायर। ये जगह इसका राइट आंसर। यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी प्लस। ठीक है, प्लस की आइडेंटिटी तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2/3m और b की वैल्यू कितनी है 3/2n। a और b की वैल्यू अपन यहाँ पे RHS में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास में 2/3m स्क्वायर, ये तो होगी a स्क्वायर की वैल्यू, फिर 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास में 2/3m इंटू b की वैल्यू है 3/2n और प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू अपने पास में 3/2n, उसका कर देंगे अपन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग वैल्यूज बची है उसको अपन ओपन कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m स्क्वायर हो जाएगा, m की वैल्यू 2 मतलब पावर 2 है तो स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 9 प्लस यहाँ जो रिमेनिंग वैल्यूज बची है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ 2 बचा है और यहाँ पर है m इंटू n तो कितना हो जाएगा 2mn प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, ये जो इसका राइट आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 0.4p और b की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 0.5q। a और b की वैल्यू अपन यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, a की वैल्यू लिखी है अपने पे 0.4p उसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये a की वैल्यू लिखी है अपन ने, फिर ये b की वैल्यू और प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू अपने पास में 0.5q उसका होल स्क्वायर। 0.4 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 0.16 p स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो इसको जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, माइनस 5 4 जा 20, 22 जा हो जाएगा अपने पास में 40, 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.40 p इंटू क्यू हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, 0.40 इस तरीके से। यहाँ से अपन वैल्यूज जब इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को तो 5 का स्क्वायर होता है 25, बट इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल आना है तो इसको लिखेंगे अपन 0.25 और क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो इसका 6 पार्ट है इसमें a की वैल्यू कितनी है अपने पास में, a की वैल्यू है 2xy और b की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5y।
दोनों वैल्यूज अपन यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। प्लस वाले आइडेंटिटी इसलिए लगाइए इसमें क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास प्लस आ रहा है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ए स्क्वायर यानी कि 2xy का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया 2ab। साथ में लिखना है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी की वैल्यू अपने पास में 5y, उसका लिख देंगे अपन होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं सोल्व, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, इसके बाद इसके सेकंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा हो जाएगा अपने पास में 20, x y इसका स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 25 और वहाँ से y स्क्वायर, ये जगह इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। ये इसका पार्ट नंबर 1 था जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व आउट किया है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अपन इसके पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।